हाय गाइस, दिस इज केशव मालपानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, या फिर हो सकता है कि आप अभी स्टार्ट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू राइट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट देके खत्म कर रहे हो और फिर उसको वापस से अगले वीक लिख रहे हो तो उससे कुछ फायदा ही नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट रियली प्रॉपरली एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। यस, इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। उसमें करीब 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा टू जस्ट एनालाइज अ मॉक टेस्ट। तो जितना टाइम मॉक देने में लगता है ना, उतना ही टाइम एनालिसिस में भी लगता है। लेकिन बिना एनालिसिस के मॉक देना इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो अगर आप लोग अभी भी मॉक दे रहे हो एंड यू आर नॉट एनालाइजिंग इट प्रॉपरली, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? तो आज के सेशन में एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड बताऊंगा टू बी एबल टू मूव अहेड एज टू हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप लोग मॉक टेस्ट एनालाइज करते हो ना, ट्राई टू डू इट विद इन 24 आवर्स ऑफ द टाइम यू डन द मॉक टेस्ट। जैसे आपने किसी दिन संडे को 2 से 4 मॉक टेस्ट किया, तो कोशिश करना आइडियली तो उसी दिन मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगले दिन मॉर्निंग में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो क्वेश्चंस गलत किए होते हैं ना मॉक टेस्ट में, उनका लॉजिक अंडरस्टैंड करना। आज मान लो मैंने कोई मॉक टेस्ट किया है, मैं आपको आगे जाकर पूरा अच्छे फॉर्म में एग्जांपल्स दूंगा, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं तो भी तो कोई लॉजिक होता है ना इसके पीछे, मतलब चाहे वो लॉजिक गलत है बट देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। तो उस लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एज टू हाउ इज दैट लॉजिक डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्लेनेटरी आंसर की। आजकल क्लास में आप कोई भी मॉक करो, आपको सारी आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपकी क्या लाइन ऑफ थिंकिंग थी और एक्चुअली एग्जामिनर की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट्स क्या है, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू एनालाइज एनी मॉक। तो फर्स्ट रीजन इज कि आप अपनी गलतियों से डेफिनेटली सीखते हो। आपने काफी सारे मेंटर्स को बोलते हुए सुना होगा, मैं तो ये दिन में कम से कम 100 बार बोलता हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे ना, तो अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे तो आप वो सेम गलतियां बार बार करते रहोगे, राइट? कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज जो हमें स्टार्टिंग में होते हैं ना, जैसे जो रीडिंग हो गया, हम लोगों को लेंथी पैसेजेस पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई 3 पैराग्राफ का पैसेज है, पहला पैराग्राफ पढ़ा, जब तक तीसरे तक पहुंचे पहला पूरा साफ हो गया हमारे दिमाग से। तो ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। तो आप एनालाइज करने से बहुत इंप्रूव करते हो इन चीजों को कि अच्छा, मैंने वहां पर वो मिस आउट कर दिया था व्हेन आई रीच द थर्ड पैसेज। तो आपको अपनी गलतियां, वीकनेसेस समझ में आ जाती हैं, राइट? सिली मिस्टेक्स हम लोग कई बार करते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज को ठीक से नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे, ए हमें जगह सही आंसर है लेकिन डी बेटर आंसर था, डी तक तो हम पहुंचे ही नहीं। हमने कई पैसेजेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही छोड़ दिया। तो इसीलिए जो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या फटाफट पेपर करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें ये सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो अपनी सिली मिस्टेक्स जो आपको लग रही है ना कि यार ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए था मेरा, ये मेरा बिना बात की गलत हो गया, तो उन चीजों को साइड में लिखना चाहिए कि मैंने इस पेपर में 10 सिली मिस्टेक्स की। आप 10 सिली मिस्टेक का मतलब समझो। आपका एक तो 10 नंबर में कुछ मिला नहीं और -2.5 अलग हो गया, तो इसका मतलब आपने 12.5 नंबर का लॉस हो गया। आपका 12.5 नंबर का लॉस तो आपको कौन से कॉलेज से कौन से कॉलेज में ले जाएगा रैंडमली, राइट? उसके अलावा मॉक टेस्ट के स्कोर्स आपके इवेंचुअली बूस्ट होंगे अगर आप एनालाइज ठीक से करते हो। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि उनका मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है या फिर बहुत ही स्लो बढ़ रहा है, यू आर प्रोबेबली नॉट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली। अगर आप ये करने लग जाओगे ना, तो आपकी इंस्टिंक्टिवली कुछ गलतियां होनी बंद हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ना, मैं जनरली आई बीन कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स होती है जो हम बार बार करते रहते हैं, और वो मिस्टेक्स तभी रुकती है जब हम मिस्टेक्स पर ध्यान दें। और उसका सिर्फ एक तरीका है, विच इज एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट वेरी वेरी प्रॉपर्ली, राइट? अब कैसे एनालाइज करें, व्हाट इज द प्रोसेस टू गो अबाउट इट? मैंने आपके लिए एक सिंपल सा चार्ट बनाया है यहाँ पे, जहां पर आप समझ जाओगे। देखो, कोई भी मॉक टेस्ट में 3 टाइप के क्वेश्चंस आप करते हो, कुछ करेक्ट होते हैं, कुछ अनकरेक्ट होते हैं और कुछ तो अटेम्प्ट ही नहीं हम करते। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लो मेरा 120 नंबर का मॉक टेस्ट था, मेरे 70 क्वेश्चंस उसमें से करेक्ट हो गए और मेरे 20 इनकरेक्ट हो गए, मतलब मैंने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और बाकी 30 क्वेश्चन तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। अब इसका तरीका क्या होगा, हाउ डू आई गो अबाउट इट, ये तो मेरे को समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली आंसर की को देखकर अपने नंबर देखने के हमारे नंबर आए कितने हैं। सेकेंडली, द सेकेंड स्टेप इज क्विकली गो थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ द करेक्ट वंस। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर करेक्ट वंस क्यों, सॉल्यूशंस के जाने का क्या पॉइंट है? करेक्ट वंस तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, मतलब ये यहाँ पे 70 क्वेश्चन है, ये तो करेक्ट है, इसको क्या बार बार देखना है? लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे खासकर सब्जेक्टिव सेक्शंस में क्वेश्चंस होते हैं ना, इंग्लिश में, लॉजिकल रीजनिंग में या फिर लीगल रीजनिंग में, वहां पर हम क्वेश्चन सही कर देते हैं लेकिन हमारा लॉजिक गलत होता है। फिर भी कई बार वो सही हो जाता है, लेकिन लॉजिक वो नहीं है जो एग्जामिनर आपको ढूंढ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है, क्विकली गो थ्रू इट, फटाफट उसको देखना है। अब सबसे ज्यादा हमें समय देना पड़ता है जो क्वेश्चन हमने इनकरेक्ट कर दिए, राइट? जैसे इसलिए मैंने लिखा केयरफुली गो थ्रू दैट।
तो आप जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो इस केस में आपके 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, अभी 20 क्वेश्चन करने में आप आराम से आधा घंटा लगाओ और देखो एज टू व्हाट डिड यू मार्क एंड व्हाट वाज मार्क्ड बाय द एग्जामिनर, और उसका क्या लॉजिक है। सबसे ज्यादा जो एक्सप्लेनेटरी आंसर की होती है ना, वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस के केस में काम आती है। तो आप लोग इनकरेक्ट क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना, कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट को देखकर डीमोरलाइज नहीं होना है। मतलब देयर विल बी सर्कमस्टेंसेस जहां पर आपके 20 सही होंगे और 70 गलत हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है ये स्टार्टिंग में। तो आपको बिल्कुल भी डीमोरलाइज नहीं होना, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज टू हाउ मच हैव यू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ड्रिल एंड हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड विद इट, किस तरह से उसको आगे जा सकते हो, किस तरह से अपनी गलती सुधार सकते हो। अब 30 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने किए नहीं। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की भी दो कैटेगरीज होती है, एक तो वो क्वेश्चन जो मैंने देखे और मुझे आए नहीं, और सेकंड वो क्वेश्चन जो मैं देख ही नहीं पाया एग्जाम में, राइट। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को मैं एक नॉर्मल एग्जाम पेपर की तरह फिर से अटेम्प्ट करूंगा कि भाई मेरे से कितने आते हैं, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मेरे अभी 70 सही हुए, 20 गलत हुए। 20 गलत होने का मतलब होता है कि मेरे 5 नंबर माइनस हो गए, तो उसका मतलब मेरा स्कोर यहाँ पर है 65, राइट। अब 65 अगर मेरा स्कोर है, तो इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करके मैं उस स्कोर को बढ़ा सकता था। मान लो इस 30 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन सही आते थे, तो उसका मतलब 65 से आप इसको 75 तक ले जा सकते थे अपने स्कोर को। यू कुड हैव टेकन इट टू 75 आल्सो, लेकिन आपने क्यों नहीं ले जा पाए, या तो आपकी स्पीड स्लो थी, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या सेक्शन पर बहुत टाइम लगा दिया। इससे क्या होगा, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पर रीड हमें वो करना है, द वंस दैट आर नॉट अटेम्प्टेड एंड काउंट द वंस दैट यू न्यू। और ये बहुत आपको सिंसियर होना पड़ेगा अपने साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को तो बाद में देखकर आंसर की देखकर आ गया, पहले से खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में हमें देखना है आंसर की में सेम ड्रिल के साथ कि मैं क्या आया और क्या नहीं आया। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, किस सेक्शन में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, वहां पर आप कितना कम टाइम ले सकते हो। कई कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सेक्शन स्टार्ट होती है, क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, फिर उसके आगे के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन हम वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में इतना टाइम लगाते हैं कि हम आगे के इजी क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उनको गलत कर देते हैं। तो आपको ज्यादा मॉक टेस्ट करके ही आइडिया लगेगा कि इन चीजों को आगे कैसे ले जाना है, हाउ टू वर्क विद इट, है ना। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं ये, जो आप ज्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं ना, तो आप एक्सपीरियंस के साथ ही आगे बढ़ते हो। तो इसलिए मेरा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सजेशन मान सकते हो आप ये, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट एवरी वीक। ये एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्लैट के लिए। आगे जाकर हम इसको 1 से 2 कर देते हैं इन द लास्ट 4-5 मंथ्स, लेकिन अभी आपको एक तो करना पड़ेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू डू, राइट। उसके अलावा इफ यू वांट आवर गाइडेंस फॉर जॉब प्रिपरेशन, वी रिसेंटली लॉन्च्ड अ कोर्स कॉल्ड उड़ान प्लस। उड़ान प्लस इज अ हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, जहां पर आपकी सारी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन होगी। आपके मॉक काफी सारे आपको ऑनलाइन में मिलेंगे हमारे पोर्टल पर, जिनको आप पीडीएफ के थ्रू दे सकते हो। आपको घर पर हम लोग बुक्स भेजेंगे आपके, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह होंगे। वी विल ऑल्सो सेंड यू 60 ऑफलाइन मॉक टेस्ट टू योर हाउसेज विद ओएमआर शीट्स एंड आंसर कीज, ताकि आप वो क्लैट एक्सपीरियंस के साथ में प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर सको। सो दिस इज गोइंग टू मेक, यू कुड से, अ परफेक्ट सेट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच यू विल फाइंड विद द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव द शकुंतला स्कॉलरशिप दैट वी रिसेंटली लॉन्च फॉर ऑल ऑफ यू, that if anybody gets all under rank 300 in general category in CLAT 25, we refund 100% of the fees that we have taken from you. तो यहाँ पर this is an initiative to ensure कि हम meritocracy को बहुत ज्यादा you could say encourage करें, उनको आगे बढ़ने के chances दें, है ना। तो इससे उड़ान प्लस you could say is the right batch for you. You can go to 12minutes2clat.com, you can subscribe to it. These are the contact numbers, you can contact the support numbers, they will help you as to how to go about it. उसके अलावा we have this Udan batch as well. This does not include the offline mocks and the offline books, but if you only want the classes and obviously a lot of sectional tests and online mock tests, जिनके आपको PDF मिल जाएंगे for the mock test, तो आप उड़ान भी ले सकते हो। That is up to you, है ना। So these are the two options that we have for you. That is it about the session. अगर आपको mock analysis या batch से related कोई भी doubts है, आप comment box में भी mention कर सकते हो। I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Thank you so much guys. Keep smiling and keep working really hard. All the best.